तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक संवर्ग के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं, आचार्य ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका और आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत तत्व कौमुदी टीका के आधार पर हम लोग सांख्य शास्त्र की चर्चा में सन्नद्ध हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र हम सब लोगों का, आप लोगों का कल्याण करें, इस शुभकामना के साथ में आप लोगों को नमन करते हुए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों की बुद्धि एकाग्र हो, चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और यह महनीय शास्त्र हम लोगों के हृदय में स्थान
प्राप्त करें। स्मरण कीजिए, विगत व्याख्यान में हम लोगों ने द्वितीय कारिका पर आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत टीका की पंक्तियों पर विचार कर रहे थे। आपको स्मरण होगा कि हम लोग किस पंक्ति पर विचार कर रहे थे, ध्यान दीजिए। अस्याम प्रतिज्ञायाम हेतुमाह सही अभिशुद्धि क्षयातिशय युक्त है। इस प्रतिज्ञा में हेतु कहते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? जो यह प्रतिज्ञा की, जो यह वाक्य कहा कारिकाकार ने कि दृष्टवत आनुश्रविक है, आनुश्रविक है उपाय है दृष्टवत। कर्मकांड का उपाय दृष्ट उपायों की भांति त्रिविध दुखों को एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दूर करने में असमर्थ है। यह जो बात कही, अब इसके हेतुओं को कहते हैं कि ऐसा कहा कि किस आधार पर इस प्रतिज्ञा को कर लिया कि कर्मकांड भी लौकिक सामान्य उपायों की तरह हैं। मीमांसकों के द्वारा तो कर्मकांड को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है, लेकिन सांख्य दर्शन के अनुयायियों का कहना है कि नहीं, जैसे लौकिक उपाय हैं, लौकिक उपायों से जिस प्रकार दुखों का कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए समाधान होता है, उसी तरह से कर्मकांड के द्वारा यज्ञादि उपायों से स्वर्ग आदि लोगों की जो प्राप्ति कही जाती है, वह भी सदा के लिए नहीं है, कुछ ही दिनों के लिए है। और जैसे लौकिक उपायों में दुख का सार्वकालिक विनाश नहीं होता, उसी तरह से यह उसी तरह से यह जो कर्मकांड का उपाय है, ये भी सार्वकालिक रूप से उपाय प्रस्तुत नहीं कर पाता कि दुखों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। इसलिए दोनों में एक विषय को लेकर के समानता है कि दोनों उपाय, चाहे कर्मकांड का उपाय हो चाहे लौकिक उपाय हो, दोनों त्रिविध दुखों को सदा के लिए हटा नहीं सकते। दोनों में अचूक उपाय नहीं है। तो इतनी तो समानता हुई। पूछा भाई, कर्मकांडियों ने कहा कि मीमांसा के उपायों में आपको ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? लौकिक उपायों में तो मानवगत न्यूनताएं हो सकती हैं, औषधियों का समुचित उपयोग न किए जाने के कारण भी ऐसा हो सकता है, वैद्यों की अल्पज्ञता भी हो सकती है। ढेर सारे उपाय ऐसे हैं लौकिक उपायों में, लेकिन जो वैदिक कर्मकांड का उपाय है यह तो अचूक है। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि यह सदा के लिए दुखों को दूर नहीं करेगा? इसमें हेतु बताते हैं। हेतु आह, हेतु कह रहे हैं। आह माने वदति, आह माने कह रहे हैं, वर्तमान काल का रूप है ये आह। आह, आहतु, आहु रूप चलता है इसका, ये वर्तमान काल का रूप है, वैकल्पिक रूप है। आह, आहतु, आथ केवल प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष के
द्विवचन पर्यंत आह आहतु आहु आथ आहथु ये रूप चलता है। तो आह माने कहते हैं, क्या कहते हैं? हेतु कह रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं उसका कारण बताते हैं। कहा कि सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त। कहा कि वह जो कर्मकांड का उपाय है उसमें 3 दोष हैं। ये तीनों दोष सार्वकालिक रूप से दुखों को दूर करने में बाधा उपस्थित करते हैं। अगर ये दोष न होते तो माना भी जा सकता था कि हमेशा के लिए दुखों का विनाश कर दिया जाए कर्मकांड से। लेकिन ये जो 3 दोष हैं कर्मकांड में, स माने वह जो कर्मकांडी उपाय है उसमें अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, उसमें अविशुद्धि है, अपवित्रता है, क्षय है, विनाशशीलता है, और अतिशय माने न्यूनाधिक्य है। 3 दोष है इसके। निर्दुष्ट उपाय नहीं है। यह जो कर्मकांड का उपाय कहा गया, कहा कि ये निर्दुष्ट नहीं है, ये सर्वथा दोष रहित नहीं है, ये परम पवित्र नहीं है। इसीलिए इसमें भी दुखों की संभावना बनी रहती है। इसके द्वारा भी जब स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है तो ये संभावना बनी रहती है कि एक दिन इनका क्षय होगा, पुण्यों का क्षय होगा और स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशति। पुण्य के क्षीण होने पर पुनः यज्ञादि के द्वारा प्राप्त किया गया स्वर्गलोक क्षीण हो जाता है और मनुष्य फिर से मृत्युलोक में आ जाता है। यहाँ अपने शुभाशुभ कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में पुनः भोगने लगता है। तो ये 3 दोष हैं। पहला दोष क्या है? अविशुद्धि। कहते हैं ये अविशुद्धि क्या है? अविशुद्धि को थोड़ा विस्तार से चर्चा कर रहे हैं टीकाकार। कहा कि अविशुद्धि सोमादि यागस्य पशु बीजादि वध साधनता। कहा कि यज्ञ के साधनता में, यज्ञ के साधन में ही अविशुद्धि है, यज्ञ के साधन में ही गड़बड़ी है। और अगर साधन गड़बड़ है तो साध्य भी गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ी है? कहा कि सोमादि याग में पशु वध साधन के रूप में पशु वध किया जाता है। सोमादि याग के लिए ये नियम है कि अग्नि सोमीयम पशुमाल भेद। अग्नि सोम याग में पशु की बलि दी जानी चाहिए। तो कहा कि यहाँ तो पशु की बलि हो रही है, यहाँ तो जीव हत्या हो रही है। यहाँ बलि देने से, उस जीव के वध किए जाने से जो पाप होगा वह पाप भी अपना परिणाम भोगे बिना समाप्त नहीं होगा। इसलिए इसका यज्ञ का जो साधन है वही पवित्र नहीं है, वही अविशुद्ध है। उसमें ही वध इत्यादि, हत्या इत्यादि की बात कही जा रही। तो इसलिए कहा कि सोमादि यागस्य, सोमादि याग जो स्वर्ग के उपाय बताए जाते हैं उनमें पशु बलि का विधान होने के कारण सांख्य दर्शन कहता है कि हमारी दृष्टि से वह पवित्र नहीं है, हमारी दृष्टि से वह निर्दोष नहीं है, क्योंकि हत्या का जो पाप होगा उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे यज्ञ के पुण्य के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, उसी तरह से उस याग में की गई बलि से जो पाप होगा उस पाप का भी फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं उनके फलों को अवश्य भोगना पड़ता है। ये अकाट्य सिद्धांत है। पुराणों में, शास्त्रों में इस प्रकार अनेकधा उपदेश हुआ है कि कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य है। जैसा कर्म करेंगे उस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी।
उस प्रकार के फलों का उपभोग करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने सोमादि याग में यज्ञजन्य पुण्य तो प्राप्त किया, उसके परिणाम स्वरूप आपने स्वर्गलोक को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन पशु बलि जो हुई, जो पशु का वध करना पड़ा, उस वधजन्य पाप का जो परिणाम होगा उसको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए साधनता ही अभिशुद्ध है। इसके यज्ञ के साधन में ही गड़बड़ी है। एक टिप्पणी आ रही है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, हिंसा न करना ही परम धर्म है। ये महाभारत की पंक्ति है। इतना ही हम लोग ग्रहण कर लेते हैं यहां से, जबकि ये पूरा कथन नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच। कहते हैं कि धर्म के लिए अगर हिंसा भी हो रही हो तो भी परम धर्म है। इसीलिए तो महाभारत के युद्ध में इतनी हिंसाएं हुई, लेकिन वो धर्म के लिए की गई, वो भी परम धर्म था। वहां तो धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ का संचालन कर रहे थे। तो ये वाक्य तो हम लोग अपने काम भर का ग्रहण कर लेते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये पूरा कथन नहीं है। ये अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच, ये वाक्य पूरा है कि अहिंसा तो परम धर्म होता ही है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो भी धर्म है, वो भी परम धर्म है। तो यहां इस यज्ञ में धर्म के लिए तो हिंसा हो नहीं रही, यहां तो व्यक्तिगत सुख के लिए हिंसा की जा रही है। यहां व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति के लिए, व्यक्तिगत स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए हिंसा की जा रही है। इसलिए यह धर्म हिंसा नहीं है, ये यज्ञ हिंसा है, और यज्ञ में की जाने वाली इस हिंसा का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। जैसे यज्ञ के कर्मकांड के द्वारा उत्पन्न और सारे पुण्यों का परिणाम भोगना पड़ता है, उसी तरह से यज्ञ में की गई इस हिंसा का भी परिणाम भोगना पड़ेगा। आचार्य का ये मंतव्य है। तो क्या कहा आचार्य ने? कहा कि पशु बीज, पशु वध साधनता, एक तो इसके साधन में पशु वध का विधान बताया गया। दूसरा बीजादि वध, बीज का वध भी होता है। बीज को कूट करके, उसकी घोसी छुड़ा करके, उसको धुल करके उसको पवित्र करने का जो प्रयास है, उसमें उस बीज का जो जीवाणु है वो समाप्त हो जाता है। बोने पर ऐसे बीज को बोया जाए तो उससे कोई अंग, कहते हैं कि यहाँ बीजादि ध्यान दीजिए क्या कहते हैं आचार्य। कहते हैं कि यहां पशु वध और बीजादि वध, बीज का भी वध हो रहा है, बीज का भी विनाश हो रहा है। बीज के विनाश के कारण पाप हो रहा है। जिस बीज से लोगों की जीविका चल सकती थी, जिस अन्न को खाकर के लोग प्राणी जीवित रह सकते थे, उसको व्यक्तिगत सुख के लिए हव्य सामग्री को बना करके अग्नि में हवन कर दे रहे हैं। इसलिए कहा कि उससे भी पाप होता है। तथा जहां हवन किया जाता है, उस हवन कुंड में न जाने कितने कीड़े मकोड़े इधर उधर से आ जाते हैं, अथवा जिस लकड़ी में हव्य सामग्री दी जाती है, लकड़ियों में भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े स्वतः पैदा हो जाते हैं, जो लकड़ी में ही उत्पन्न होते हैं। लकड़ी में उत्पन्न होने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, घुन इत्यादि, वे भी अन्नों में भी रहने वाले कुछ जीव होते हैं, घुन इत्यादि की तरह, वे भी सब उस यज्ञ में स्वाहा हो जाते हैं। तो इससे जीव वध हुआ, इससे अन्न विनाश हुआ, और इस कारण इसमें
पाप भी उत्पन्न हुआ, तो कहा कि ये जो यज्ञ का साधन है ये अविशुद्ध है, क्योंकि इस साधनता इसकी पवित्र नहीं है, परम पवित्र नहीं है। यहाँ जीव हत्या भी हो रही है, पशु की बलि का भी विधान किया गया है, बीज का भी विनाश हो रहा है। इसलिए सोमादि याग से साधनता अविशुद्धि, सोमादि याग की जो साधनता है, सोमादि याग का जो उपाय है, उस उपाय में ही दोष है। अगर कोई कहे कि नहीं ये बात तो नहीं है, दोष नहीं है, मीमांसकों का ये कहना है कि यज्ञ में जो बलि होती है, यज्ञ में जो बीज हव्य सामग्री के रूप में आहुति दी जाती है, उससे पाप नहीं होता। मीमांसा के विचारों के अनुसार ये मान्यता स्वीकार की जाती है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। जो वैदिकी हिंसा है, जो कर्मकांड में हिंसा दिखाई पड़ रही लोगों को, वो हिंसा नहीं होती, वह तो पुनीत काम है, वो पवित्र काम है, इसलिए उसको हम हिंसा नहीं मानते। तो मीमांसक लोग भले न माने, कर्मकांडी लोग भले न माने, लेकिन सांख्य के आचार्यों का ये कहना है कि भाई हिंसा तो हिंसा है, हिंसा का अगर अच्छे कर्मों का परिणाम मिलता होगा तो हिंसा का भी परिणाम तो मिलना अपरिहार्य है। और यथास्त भगवान पंचशिखाचार्य, भगवान पंचशिखाचार्य ने भी कहा है, क्या कहा है? स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्योमर्शः। भगवान पंचशिखाचार्य ने इस विषय को कहा कि देखिए, स्वल्पः संकरः, इस यज्ञ में संकर तो है, मिश्रण है, किसका? कहा पाप और पुण्य का। जो यज्ञ का साधन है, उस यज्ञ के साधन में पाप भी हो रहा है, पुण्य भी हो रहा है। यज्ञ से पाप भी अर्जित हो रहा है और पुण्य भी अर्जित हो रहा है। इसलिए स्वल्पः संकरः, संकर माने मिश्रण, पाप और पुण्य का मिश्रण है। भगवान पंचशिखाचार्य ने क्या कहा कि स्वल्पः संकरः, यज्ञ में मिश्रण तो होता है पाप और पुण्य का, लेकिन सपरिहारः, प्रायश्चित के द्वारा उसका परिहार किया जा सकता है। कर्मकांडियों के द्वारा प्रायश्चित विधान किया गया है। प्रायश्चित भी एक प्रकार का वैदिक कार्यकलाप है। उससे जो यज्ञों में पाप हो चुके होते हैं वे शांत हो जाते हैं। हम लोग सामान्य जीवन में भी देखते हैं, जैसे किसी ने एक हरा भरा वृक्ष काटा तो उससे जो पाप हो रहा है उसके बदले वह 4, 6, 10 नए पौधे लगा देता है। वो सोचता है कि एक पाप, अब यहाँ हमने 10 पुनीत कार्य किया, उससे एक पाप का जो प्रभाव है वो क्षीण होगा। बात सही है। थोड़ी सी जो क्रिया हुई पापात्मक, उसकी कई गुना ज्यादा क्रिया पुण्यात्मक हो गई, तो वह पाप इतना अल्प हो गया पुण्य की तुलना में कि उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया, बहुत ही क्षीण रह गया वह पाप। तो इसलिए भगवान पंचशिखाचार्य ने कहा कि स्वल्पः संकरः, पाप और पुण्य का थोड़ा मिश्रण तो रहता है यज्ञ में, लेकिन सपरिहारः, परिहार का भी विधान किया गया है, प्रायश्चित का भी विधान किया गया है। प्रायश्चित करके पापों को कम किया जा सकता है। ऐसी ढेर सारी लोक में हम लोग देखते हैं, संसार में ऐसी बहुत सारी गतिविधियां कि कोई पाप हुआ तो उस पाप से, पाप के प्रभाव से बचने के लिए पुण्य कर्म और अधिक करने लगते हैं, या उससे बचने का अन्य कार्य ही करने लगते हैं। आपको स्मरण होगा, मैं बताऊं, रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने भी इस बात को लिखा है कि जब कैकेयी ने राम लक्ष्मण को वनवास दे दिया
तो महापाप किया, और भरत ने जो किया वह उसका प्रायश्चित था। मां के द्वारा किए गए महापाप का प्रायश्चित था कि भरत ने सिंहासन स्वीकार नहीं किया, भरत ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की, वह भी एक तपस्वी की भांति राजकारी व्यवस्था में करते रहे परम त्याग स्वरूप में। तो ये प्रायश्चित किया। ये महाकवि कालिदास का कथन है। रघुवंश महाकाव्य के 12वें सर्ग में ये आया, कहा कि मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवा करोति। जैसे भरत ने माता के पाप का प्रायश्चित किया। तो ढेर सारे ऐसे क्रियाएं हैं ऐसी जिनको हम प्रायश्चित के रूप में करते हैं, उससे पापों के प्रभाव को निष्प्रभावी करने की चेष्टा करते हैं। तो वही बात भगवान पंचशिखाचार्य ने कहा कि स्वल्पः संग्रह। देखिए, यज्ञ में पाप और पुण्य का थोड़ा मिश्रण तो होता है, क्योंकि यज्ञ जन्य पुण्य उत्पन्न होता है, लेकिन यज्ञ में जो साधन है पशु बलि, बीज बलि, इनके द्वारा पाप भी होता है। तो समग्र यज्ञ से तो पुण्य की प्राप्ति हुई, लेकिन यज्ञ के साधनों में कुछ ऐसी भी क्रियाएं हो गई जिनसे कि पाप की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए पाप और पुण्य का संकर होता है, मिश्रण होता है। तो भगवान पंचशिखाचार्य का यह वाक्य भी इस विषय में प्रमाण है कि यज्ञ के साधन में जो हम लोग क्रियाएं करते हैं, साधन स्वरूप जो उसमें उपाय किए जाते हैं, उसमें भी पाप होता है। और वह पाप जैसे पुण्य का फल हम स्वर्ग की प्राप्ति से अनुभव करते हैं, उसी तरह से वह पाप भी फल देता है। इस विषय में आचार्य महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में भी व्यास भाष्य में उक्ति आई, कहा कि जो भी कर्म है वो फल तो देंगे, और कर्मों के फलों की 3 गति होती है। एक गति तो यह है कि अगर वो बड़े हल्के फुल्के हैं तो फिर उनका कोई फल भी नहीं मिलता, बड़ा सामान्य पाप है तो कोई फल नहीं मिलता। और कुछ ऐसे भी पाप हैं जो कि जब पुण्य होता है उसी के साथ वो भी मिश्रित हो जाते हैं, और जब वे सारे पुण्य फल देने लगते हैं तो उनके साथ ही पाप भी अपना अपना फल देता है। तो इस तरह से या तो पाप कर्म बहुत हल्का है, वो फल ही नहीं देगा, या तो पुण्य और पाप दोनों मिलकर के बारी बारी से दोनों फल देंगे, अथवा पुण्य इतना प्रभावी हुआ कि उसके सामने पाप ही निष्प्रभावी हो गया। तो ये 3 गति होती है। सांख्य की दृष्टि में यज्ञों में जो पाप कर्म किया गया, कहते हैं कि इससे दुख तो मिलेगा, इससे पाप तो होगा, क्योंकि पशु बलि हो रही है। अपने सुख के लिए आप किसी पशु का प्राणांत कर दे रहे हैं, अपने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आप अन्न का विनाश कर दे रहे हैं। इसलिए जहाँ समग्र यज्ञ से आपको पुनीत फल मिलेगा, पुण्य फल मिलेगा, वहीं यज्ञ की कुछ गतिविधियों से आपको प्राप्ति भी होगी। तो इस प्रकार भगवान पंचशिखाचार्य ने कहा कि स्वल्पः संकरो ज्योतिष्टोमादि जन्मनः प्रधान अपूर्वस्य पशुहिंसादि जन्मनार्थ हेतुना पूर्वेषाम् एक मिनट इंतजार करें। अभी हम
लोग चर्चा ही कर रहे थे स्वल्प संग्रह का, और उसका परिणाम देखने को मिला। अगल बगल थोड़ा सा उपद्रव लोग करने लगे। हम लोगों का कोई न कोई ऐसा कर्म होगा जिसके कारण सांख्य के आनंद के साथ अन्य उपद्रवकारियों का उपद्रव कष्ट भी दिया, उठना पड़ा, व्याख्यान बाधित हुआ, उनको रोकना पड़ा, और वो बेचारे काम कर रहे हैं। कुछ काम करने वाले लोग हैं, कोई बहुत अवांछित भी नहीं, लेकिन परिहार कर दिया गया। उनसे कह दिया गया कि आधे घंटे आप रुक जाएं। तो स्वल्प संग्रह, जो स्वल्प संग्रह हो रहा था यहाँ पाप और पुण्य का, उसका प्रायश्चित कर दिया गया और वो शांत हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ, ध्यान से सुनिए, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब अग्नि सोम याग किया जाता है तो उस अग्नि सोम याग में देवताओं को आहुति दी जाती है, देवताओं को प्रसन्न करके पुण्य अर्जित किया जाता है, और उस पुण्य का परिणाम क्या है? उस पुण्य का परिणाम है स्वर्ग लोक की प्राप्ति। तो अब कुछ देवता भी ऐसे हैं, बिना पशु बलि के उनको संतुष्टि ही नहीं होती, तो देवताओं की संतुष्टि के लिए वहाँ पशु बलि दी गई, देवताओं की संतुष्टि के लिए अन्न बीज वध किया गया, तब देवताओं के लोक में रहने को मिलेगा। तो जो अपने सुख के लिए व्यक्ति यज्ञ आदि करता है, उससे एक भारी पुण्य तो अर्जित होता है, उस भारी पुण्य का फल स्वर्गलोक की प्राप्ति तो होता है, लेकिन उसमें जो बलिजन्य पाप हुआ, जो बीज विनाश से पाप हुआ, उस पाप का भी मिश्रण हो जाता है। तो दो प्रकार के प्रभाव हुए यज्ञ के, एक अच्छा प्रभाव जिसको हम लोग कहते हैं पुण्य, एक बुरा प्रभाव उसका हुआ जिसको हम लोग कहते हैं पाप। तो दो फल मिले यज्ञ के, पाप भी मिला और पुण्य भी मिला। पुण्य इतना ज्यादा मिला कि उसके सामने ये पाप नगण्य हो गए। इसलिए मीमांसक जो है वह कहता है कि ये पाप हमारे लिए नगण्य है, हम पशु बलि का विधान यज्ञों में है तो उसको करेंगे। तो यज्ञ से दो तरह के अपूर्व पैदा हुए। पंक्ति देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये परीक्षा की दृष्टि से। कहा कि स्वल्प स्वल्प संकरो, जो थोड़ा मिश्रण हुआ। कैसा मिश्रण? कहा कि ज्योतिष्टोमादि जन्मनः प्रधान अपूर्वस्य, दो प्रकार के अपूर्व पैदा हुए। ध्यान एकाग्र कीजिए, इधर उधर अन्य पंक्तियों की ओर मत दौड़िए, नहीं तो इसको छोड़ करके बाकी चीजें आप समझने लगेंगे। ये पंक्ति व्याख्या के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्या कह रही है? टीका की है लाइन। कहा कि ज्योतिष्टोमादि जन्मनः, ज्योतिष्टोम याग से दो प्रकार के पुण्य जन्म लेते हैं, दो प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के पुण्य नहीं, सॉरी, दो प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं। उनको इस शास्त्र की भाषा में कहते हैं अपूर्व। अपूर्व माने जो पहले नहीं था, यज्ञ करने के बाद उत्पन्न हुआ है। तो दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं यज्ञ से। एक प्रभाव तो वह उत्पन्न हुआ जिसको पुण्य कहा गया, दूसरा प्रभाव वह उत्पन्न हुआ जो पशु बलि और बीज वध के कारण हुआ उत्पन्न, वह पाप है। तो इन दोनों का मिश्रण हो गया। तो कहते हैं कि ज्योतिष्टोमादि जन्मनः प्रधान अपूर्वस्य, ज्योतिष्टोमादि याग का जो प्रधान अपूर्व है, जो प्रधान पुण्य है, उसका पशु हिंसादि जन्मना अनर्थ हेतुना अपूर्वेण संकरः। कहा कि पशु के बलि के द्वारा उत्पन्न जो पाप है, उस पाप का भी जन्म हो गया। उस यज्ञ में, ज्योतिष्टोमादि याग में, एक तो बड़ा पुण्य पैदा हुआ जिसको कहते हैं प्रधान अपूर्व, और एक गौण अपूर्व भी पैदा हुआ जो पाप है। तो इस प्रधान और गौण प्रभावों का, अपूर्वों का संग्रह, सम्मिश्रण होता है, जो कि कहा कि सपरिहारः,
परिहार की विधि के द्वारा उसका दूरीकरण भी संभव है, उसकी शांति भी की जा सकती है। और कियता प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं शक्यः, थोड़ा सा प्रायश्चित बताया गया कि भाई ये जो पशु बलि हुई, ये जो बीज वध हुआ, इसका एक प्रायश्चित भी है। अनेक पशुओं को सुविधाएं प्रदान कर देना, अनेक पशुओं को जीवन प्रदान कर देना, अनेक पशुओं की रक्षा कर देना, ये जो नाना प्रकार के प्रायश्चित कहे गए होंगे। और वैदिक कर्मकांडों में भी इनका एक मंत्र संबंध संयुक्त जो प्रायश्चित कहा गया, वह सब उससे सपरिहार है, उससे परिहार हो सकता है। तो भगवान पंचशिखाचार्य ने कहा कि देखिए, यज्ञ से दो अपूर्व पैदा हुए। एक तो प्रधान अपूर्व है, अपूर्व माने प्रभाव यज्ञ का, प्रधान अपूर्व को पुण्य कहा, और दूसरा कहा कि एक अप्रधान अपूर्व पैदा हुआ जो कि पापजन्य है। तो दोनों अपूर्वों का पारस्परिक जो संकर है, सम्मिश्रण है, यही सुख और दुख दोनों का दाता बन गया। प्रधान अपूर्व के द्वारा तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और उस अप्रधान अपूर्व के द्वारा नरक की भी प्राप्ति होगी। तो दुखों का ऐकांतिक और आत्यंतिक विनाश नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ कर्मकांड के द्वारा एक और स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, वहीं पाप हुआ जो कर्मकांड में, उसके द्वारा नरकादि लोकों की भी प्राप्ति हो रही है। अतः सुख दुख दोनों वहाँ हैं, तो दुखों का आत्यंतिक विनाश नहीं हुआ। ये मीमांसकों के यज्ञों के विषय में सांख्य के आचार्यों का कहना है कि आपका जो यज्ञ कर्म है वो सर्वथा विशुद्ध नहीं है, सर्वथा पवित्र नहीं है, सर्वथा पुण्यकारी नहीं है, बल्कि उसमें पाप और पुण्य दोनों उत्पन्न होते हैं। तो पुण्य जैसे फल देता है, उसी तरह से पाप भी इतना फल देगा। किसी ने पूछा कि अगर प्रायश्चित न किया गया तो, कहा कि अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तम अपि न आचरितम, अगर प्रमाद के कारण प्रायश्चित नहीं किया जा सका, एक प्रश्न आ रहा है कि यज्ञ के ही द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, क्या और कोई उपाय है? बहुत उपाय है। भक्ति के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। ये तो कर्मकांडियों का उपाय बता रहा हूं, अभी इसका जब खंडन करूंगा, सांख्य के अनुसार जब इसका उपाय बताऊंगा, और कदाचित आप हमारे वेदांत के व्याख्यान में जब बैठते हैं तो वहाँ जो ज्ञान और भक्ति का उपाय बताया जाता है, वो इस कर्मकांड से बहुत श्रेष्ठ है, परम पवित्र है। उसमें किसी प्रकार के पाप का मिश्रण नहीं होता। ये तो अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, सुख प्राप्त करने के अलग अलग उपाय हैं। ये मीमांसकों के द्वारा बताया गया जो कर्मकांड का उपाय है, उसमें ये दोष है, इसीलिए तो सांख्य के आचार्य इसको उद्धृत करते हैं। तो बहुत सारे उपाय और हैं। देवताओं को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न कितने लोग कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ बहुत ही अर्थ साध्य है। यज्ञ करना कोई सामान्य बात नहीं है। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए ये कोई आधा किलो हवन करने से और मच्छर की बलि नहीं दी जाएगी, वहाँ तो बड़ा पैसा लगेगा, बहुत अर्थ साध्य है। बड़े बड़े आचार्यों को एकत्र करना पड़ेगा, उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी। ये तो आत्म सुख के लिए जो धनी मानी लोग हैं वे करते हैं ऐसा, उनके लिए कर्मकांडी हैं। हम जैसे आप जैसे जो सामान्य लोग हैं वो कहाँ यज्ञ करते हैं? उनका यज्ञ तो यही है जो हम लोग कर रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे परम श्रेय की प्राप्ति होगी, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं चाहिए। हम लोग स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए कोई कार्य नहीं करते, हम तो परम श्रेय की प्राप्ति करने के लिए सांख्य दर्शन का यहाँ अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। तो पूर्व पक्ष के रूप में जैसे दृष्ट उपायों का खंडन किया गया, उसी तरह से
पूर्व पक्ष के रूप में कर्मकांड का भी खंडन किया जा रहा है यहाँ, इसको तो पूर्व पक्ष के रूप में रख करके इसका खंडन ही आचार्य कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये न समझें कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए केवल यज्ञ का ही एक उपाय है। यज्ञ का उपाय कुछ लोगों के लिए होगा जो धन धान्य से संपूर्ण होंगे, जिनके पास बड़े सारे साधन संसाधन होंगे, वो यज्ञ कर लेंगे, लेकिन उसमें उनको पाप और पुण्य दोनों की अनुभूति का अवसर मिलेगा। इसलिए ऐसा कोई कर्म करना चाहिए बुद्धिमान को जहां पाप ही न हो रहा हो, जहां केवल चित्त निर्मल हो रहा हो, जहां केवल चित्त प्रसन्न हो रहा हो, जहां केवल देवता आदि के भी देवता जो परमात्मा है वो प्रसन्न हो रहे हों। ये तो आत्मिक सुख है जो स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करने के लिए लोगों ने किया। तो ध्यान दीजिए, चर्चा हम कर रहे थे कि अगर मीमांसकों के द्वारा उपदिष्ट इस यज्ञ में प्रमाद के कारण प्रायश्चित न किया गया तो फिर जो पाप हुआ उसका भी दुख तो भोगना पड़ेगा। लेकिन कितना दुख होगा उसका यहां कहते हैं, एक रूपक बताते हैं कि बहुत सामान्य दुख होगा। ये मीमांसकों का अपना कहना है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तम अपि न आचरितम। अगर प्रमाद के कारण प्रायश्चित नहीं हुआ इन पाप कर्मों का तो प्रधान कर्म विपाक समय, तो यज्ञ का जो प्रधान कर्म है, प्रधान पुण्य जो है, वो जब फल देगा, अर्थात जब आप स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे, जब स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे, उसी समय यह जो पाप पुण्य है, पाप का जो कर्म, ये भी अपना फल देता है। पुण्य का जो फल मिला स्वर्ग, उस फल के साथ साथ इस पाप से भी फल मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि जैसे कोई अमृत के जलाशय में स्नान कर रहा हो और ऊपर से कोई चिनगारी आ रही हो, तो उस अमृत के जलाशय में उस चिनगारी का कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमृत के जलाशय में डूब जाएंगे, चिनगारी बुझ जाएगी। केवल रंच मात्र दुख हुआ कि चिनगारी आ रही है, कहीं ऐसा न हो हम जल जाएं। तो एक वाक्य उद्धृत किया आचार्य वाचस्पति ने। क्या कहा? कहा कि मर्ष्यन्ते ही पुण्य संभारो पुनीत स्वर्ग सुधा महाहृदावगाहिने कुशलाह पाप मात्रोत्पादितम दुख बन्ध कणिकाम। कहा कि स्वर्ग आदि के उन आनंदों में इतनी छोटी सी जो हत्या हो रही है, इसका जो पाप हो रहा है, इससे जो दुख मिल रहा है, उस दुख की कोई गणना नहीं है। वो इतना प्रभावी नहीं होगा कि स्वर्ग के सुख को प्रभावित कर दे। ये मीमांसकों का कहना है। लेकिन सांख्य कहता है कि भाई हम तो आत्यंतिक आनंद की बात कर रहे हैं, हम तो दुखों से एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हैं। हमें चिनगारी का भी भय नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा देखते हैं हम लोग कि चिनगारी ही बहुत बड़ा प्रलय काल मचा देती है। तो सांख्य का कहना है कि हम तो ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, किसी भी प्रकार का पाप कर्म न हो, किसी भी प्रकार का अधर्म न हो, किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न हो। हम ऐसा कर्म करते हैं। और ऐसा कर्म क्या है? ऐसा कर्म सांख्य है। ऐसा कर्म सांख्य दर्शन का अध्ययन, सांख्य दर्शन की साधना, इस सांख्य दर्शन की साधना के द्वारा जो कैवल्य की प्राप्ति होगी, उसमें रंच मात्र भी पाप नहीं है, रंच मात्र उसमें दुख का लेश भी नहीं है, और न ही उसको कहीं भोगना ही पड़ेगा। कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी तो हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। और जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाने पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। लेकिन कर्मकांडियों का जो कहना है, स्वर्ग की प्राप्ति की जो बात कही जा रही है, वहाँ तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही यज्ञ का पुण्य क्षीण हुआ वैसे ही उनको पुनः मृत्युलोक में आना पड़ेगा, वैसे ही उनको पुनः मृत्युलोक के दुखों को भोगना पड़ेगा। सदा के लिए
दुखों से निवृत्ति नहीं हुई यज्ञ के द्वारा। इस बात का आचार्य वाचस्पति ने प्रतिपादन किया। तो अब यहां देखिए, मीमांसा के जो आचार्य हैं, मैं अभी बता रहा था आपसे, मीमांसा के जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा तो हिंसा ही नहीं है। सांख्य भी वैदिक उपाय है और मीमांसा भी वैदिक उपाय है। सांख्य सामान्य उपाय है और मीमांसा विशेष उपाय है, ऐसा कहते हैं कर्मकांडी लोग। कहते हैं कि हमारा जो उपाय है बड़ा सटीक है, सीधे यज्ञ किया और स्वर्गलोक चले गए। सांख्य में तो बहुत दिन, अनेक जन्म में उसका जो अभ्यास करना पड़ेगा वो अति दुष्कर है। अब यहां सांख्य और पूर्व मीमांसा माने कर्मकांड, इन दोनों के दो वाक्यों का एक शास्त्रार्थ आचार्य वाचस्पति मिश्र प्रस्तुत करने चल रहे हैं। ये शास्त्रार्थ बड़ा महत्वपूर्ण है ज्ञानवर्धन के लिए और परीक्षा के लिए भी, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि परीक्षाओं में कारिकाओं की भी व्याख्या आती है और पंक्तियों की भी व्याख्या आती है। अभी हमें इसके पहले टीका में जहाँ टीका की पंक्ति को उद्धृत किया वो भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। और ये जो वाक्य अब हम पढ़ने चल रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रायः आप प्रश्न पत्र उठा करके देखें तो अनेक वर्षों में ये दिखाई पड़ जाएंगे आपको। तो ये शास्त्रार्थ जो यहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपनी टीका के माध्यम से प्रकट किया, उसका आशय क्या है? उसका आशय ये है कि मीमांसा का सिद्धांत ये है कि हम जो यज्ञ में हिंसा कर रहे हैं उससे पाप नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंसा ही नहीं है। वेद कह रहा है कि अग्नि सोमियम पशुमाल भेद, अग्नि सोम याग में पशु का बलि पशु की देनी चाहिए। तो हम क्या करें? हम तो वेद की बात मान रहे हैं। सांख्य के आचार्य का कहना है कि देखो, वेद तो ये भी कह रहा है कि न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। वेद ये भी कह रहा है। दो वाक्य वेद के आए, एक कह रहा है कि न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी को दुखी नहीं किया जाना चाहिए। और वेद का एक दूसरा वाक्य है जो कह रहा है कि अग्नि सोमयम पशुमाल भेद, अग्नि सोम याग में पशु की बलि दी जानी चाहिए। ये दो वाक्य आए। इन दो वाक्यों का परस्पर निराकरण आचार्य वाचस्पति मिश्र यहाँ आरंभ करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा रोचक प्रसंग है और बड़ा महत्वपूर्ण है। दो वाक्य यहाँ आए, नोट कर सकते हैं आप, पुस्तक में देखिए। एक वाक्य है, कहते हैं कि मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात सभी प्राणियों को नहीं मारना चाहिए, किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिए, सभी को नहीं मारना चाहिए। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी को नहीं मारना चाहिए। ये वेद का वाक्य है। वेद कह रहा है कि किसी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। एक वाक्य वेद का ये मिला जो किसी भी प्राणी के वध का निषेध करता है, और दूसरा एक वाक्य मिला जो कह रहा है कि अग्नि सोमयम पशुमाल भेद, अग्नि सोम याग में पशु की बलि करनी चाहिए। दो वाक्य है। मीमांसकों का ये कहना है कि सांख्य ने जो प्रस्तुत किया कि न हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये सामान्य शास्त्र है, ये सामान्य लोगों के लिए है। यज्ञ करने वाले कुछ विशेष होते हैं, उनके लिए इसमें छूट दे दी गई कि भाई यज्ञ में अगर कोई हिंसा हो रही हो तो उसको हिंसा न माना जाए। सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र के द्वारा विरोध बता रहे हैं। कहते हैं कि सामान्य शास्त्र विशेष शास्त्र के द्वारा बाधित कर दिया जाता है। हम लोग देखते हैं सामान्य नियम जो बनाए गए हैं, कभी कभी कोई विशेष नियम बना करके
उसको शिथिल कर देता है। हम लोग देखते हैं प्राय सड़क पर चल रहे हैं, जगह जगह लिखा रहता है सड़क पर बाएं चलिए, सामान्य नियम है। लेकिन किसी स्थान पर हम लोग पहुंच जाते हैं, वहां लिखा रहता है कि सावधान, सामने पुलिया टूटी है, रास्ता दाहिनी ओर से है। अब ये विशेष नियम है। सामान्य नियम तो यह है कि आप बाएं चलेंगे, लेकिन अगर सामने खतरा है तो आपको दाहिनी चलने के लिए विशेष नियम का पालन करना पड़ेगा। अब थोड़ी दूर आप दाहिनी चल करके फिर से बाएं हो जाएंगे। तो मीमांसकों का ये कहना है कि ये हमारा विशेष नियम है। हम विशेष नियम से यज्ञ में बलि का विधान करते हैं। और नहीं स्यात् सर्वभूतानि, यह जो वाक्य है ये वेदांतियों का, ये सांख्य के आचार्यों का सामान्य नियम है कि भाई किसी का वध नहीं करना चाहिए। तो सामान्य नियम को विशेष नियम यहां बाधित कर रहा है, क्योंकि विशेष नियम बलवान होता है। ये मीमांसकों का कहना है। ध्यान से सुनिए, मीमांसकों ने क्या कहा। मीमांसकों का ये कहना है कि विशेष नियम सामान्य नियम को बाधित करता है, तो किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। ये जो वेदांत का कथन है, सांख्य का जो कथन है, ये सामान्य नियम है। लेकिन मीमांसा एक विशेष नियम लेकर के आया। उसने कहा कि देखिए किसी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात यज्ञों में नहीं लागू होगी। यज्ञों में पशु बलि का विधान है, इसलिए वहां बलि दी जाएगी। दो नियम आए, एक सामान्य नियम आया, एक विशेष नियम आया। सामान्य नियम कहता है कि किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा शब्द यहां आया है। हिंसा माने किसी को दुख न पहुंचाइए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाना ही अहिंसा है। तो क्या कहा कि मां हिंसात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी को अपने मन से, कर्म से, वचन से, अपने आचरण से दुख मत पहुंचाइए, ये हिंसा है। और मीमांसकों ने क्या कहा। मीमांसकों ने कहा कि अग्नि सोमयम पशुमाल भेद, अग्नि सोम याग में पशु की बलि दी जानी चाहिए। तो हमारा, मीमांसकों ने कहा कि हमारा जो शास्त्र है वो विशेष शास्त्र है। सांख्य वेदांत का जो शास्त्र है, किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का जो कथन है वो सामान्य शास्त्र है। तो सामान्य से बलवान हमेशा विशेष शास्त्र होता है। हम लोग देखते हैं सामान्य लोग, हम लोग बैठे रहते हैं, कोई विशेष व्यक्ति आ जाता है तो उठ करके कुर्सी खाली कर देते हैं, क्योंकि सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेष का होता है। उसी तरह से शास्त्रों में भी सामान्य नियम होते हैं और विशेष नियम के द्वारा बाधित किए जाते हैं। संविधान में भी हम लोग देखते हैं सामान्य नियम बना हुआ है, लेकिन सरकारों को कोई विशेष काम करना है तो एक संशोधन ले आकर के उसको संशोधित कर देते हैं। सामान्य नियम को बाधित करते हुआ ये संशोधन आ गया, इसमें हम ये जोड़ देते हैं। तो ये लोक व्यवहार में, वैदिक व्यवहार में सर्वत्र सामान्य नियम और विशेष नियम का प्रावधान है। सर्वत्र सामान्य नियम और विशेष नियम चलता है। उसी तरह से मीमांसकों ने भी यहाँ कहा कि शास्त्रों में भी चलता है। व्याकरण में भी हम लोग देखते हैं अष्टाध्यायी के सूत्रों में सपात शब्दात सप्ताध्याय प्रतिपाद्या सिद्धा, वहाँ 7.25 अध्यायों के सूत्र जो है ज़्यादा बलवान है त्रिपादी की अपेक्षा। तो सामान्य नियम और विशेष नियम, इन दोनों नियमों की जब तुलना की जाती है तो विशेष नियम बलवान होता है। ये कहना है यहाँ सांख्य के आचार्यों के विरुद्ध जो मीमांसक बोल रहे हैं उनका। आचार्य वाचस्पति मिश्र इन दोनों वाक्यों का निराकरण करने के लिए इन दोनों वाक्यों को रखते हैं। यहाँ कहते हैं कि देखिए दोनों वाक्यों पर विचार कर लीजिए। अगर दोनों वाक्य एक सामान्य नियम हो और एक विशेष नियम हो, तब तो मीमांसा वालों की बात सही है कि सामान्य नियम को बाधित करने वाला इनका विशेष नियम है। लेकिन आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं कि यहाँ सामान्य नियम और विशेष नियम की लड़ाई नहीं है। यहाँ दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों अलग अलग
संदर्भ है, दोनों का अलग अलग क्षेत्र है। इसलिए दोनों वाक्यों में कोई विरोध नहीं है। अब इस बात का प्रतिपादन करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है ये, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। इस पर हम लोग पुनः चर्चा करेंगे और सुविधा से बैठ करके 1 घंटा इस पर चर्चा करेंगे तो आप बिल्कुल समझ भी जाएंगे और हम लोगों का पाठ्यक्रम भी आगे बढ़ेगा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये व्याख्यान संपन्न करते हैं। शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।